Hello everyone, welcome back. Today we will discuss a masterpiece of D.H. Lawrence that is Sons and Lovers. आज हम सन्स एंड लवर्स की समरी डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। ये वर्क जो है 1913 में पब्लिश हुआ था और जो ये वर्क है सन्स एंड लवर्स, ये एक ऐसा वर्क है जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है। कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो इसको एक बैड सेंस में देखते हैं। जो एक मदर और एक उसके सन का जो रिलेशन है, इसमें हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो सिगमंड फ्रूड का ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कैसे कैरेक्टर्स उससे जूझ रहे हैं। आपको पता होगा ओडिपस और इलेक्ट्रा दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सिगमंड फ्रूड ने दिए हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब एक जो सन है वो अपनी मदर की साइड अट्रैक्ट होता है, वो होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जब एक डॉटर है वो अपने फादर की साइड कुछ एक्स्ट्रा ही, मतलब समझ सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा ही अट्रैक्ट होती है, मतलब कि इन अदर सेंस, या उसको लाइक करती है, वो होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए सन्स एंड लवर्स की समरी डिस्कस करते हैं। जो सन्स एंड लवर्स, इसमें 15 चैप्टर्स हैं। एक कैरेक्टर है मिस्टर वोल्टर मोरल और उनकी वाइफ है मिसिस गर्ट्रूड मोरल। ही वर्क्स इन ए माइन। जो ये मिस्टर मोरल है, वोल्टर मोरल, एक माइन में काम करते हैं। उनके दो बच्चे हैं, विलियम एंड एनी, और एक्सपेक्टिंग देयर थर्ड चाइल्ड। और अभी जो है उनका थर्ड बेबी होने वाला है। दो हैं, विलियम और एनी। विलियम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद हर। जो विलियम है वो अपनी मदर गर्ट्रूड मोरल से एसोसिएटेड है। मिसिज मोरल वेट्स फॉर हर हस्बैंड कम्स फ्रॉम बार एंड शी डजंट लाइक थर्ड चाइल्ड। वो ड्रिंक करने के हैबिचुअल हैं उनके, जो गर्ट्रूड मोरल के हस्बैंड हैं वोल्टर मोरल, वो बार से आते हैं। जो ये गर्ट्रूड है इसको ये सब कुछ पसंद नहीं है और ना ही ये अपना थर्ड बेबी चाहती है। हर हस्बैंड कम्स ड्रिंकिंग एंड बोथ आर्ग्यूज। दोनों का झगड़ा होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सी वॉज फ्रॉम ए पुअर फैमिली। वो एक गरीब परिवार से थी। कौन? गर्ट्रूड मोरल। एंड दे मेट थ्रू ए कॉमन फ्रेंड जॉन फील्ड हु गिफ्टेड देम बाइबल। और उसका एक फ्रेंड था, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड जॉन फील्ड, उसने इन दोनों को मिलाया था। किसको? वोल्टर मोरल और गर्ट्रूड मोरल को। उसने इनको बाइबल भी गिफ्ट किया था। शी वॉन्ट्स टू लिव ए फ्री लाइफ। वो फ्री लाइफ चाहती थी। दे मेट ड्यूरिंग ए पार्टी एंड लेटर गोट मैरिड। बाद में शादी कर लेते हैं। आफ्टर 7 months ऑफ मैरिज शी गोट लिस्ट ऑफ बिल्स ऑफ अनपेड फर्नीचर। मतलब इनकी शादी के 7 months के बाद से इनकी जो लड़ाई है वो स्टार्ट है किसी किसी इशू पे। जैसे कि वो अच्छा कमाता नहीं है, ड्रिंक वगैरह करता है, इसका हस्बैंड है, तो कोई भी बिल नहीं पे किया हुआ है, तो इसको फर्नीचर का अनपेड बिल मिलता है। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। जब से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं इनके। वंस शी वाज स्लीपिंग एंड ही कट विलियम हेयर्स एंड दस ग्रू डिस्टेंसेस। जो इनका फर्स्ट बेबी था विलियम, दो बच्चे थे ना, विलियम और एनी, तो विलियम के बाल काट देता जब वो सो रहा होता है उसके फादर, जो वोल्टर मोरल है वो। तो जब से इनकी लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि थर्ड चाइल्ड होता है पोल मोरल। इसी के ऊपर जो हमारी जो ये वर्क है सन्स एंड लवर्स, जो इसका टाइटल में जो मेन कैरेक्टर हम देखते हैं, जो रिलेशन देखते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स का, वो गर्ट्रूड मोरल और उसका थर्ड बेबी पोल मोरल के बीच में होगा। बट दे कंटिन्यू टू फाइट। थर्ड बेबी भी हो जाता है लेकिन वोल्टर और गर्ट्रूड कंटिन्यू लड़ते रहते हैं। दे फाइट ऑन स्मॉल थिंग्स एंड ही हिट्स हर। छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं और वो उसको हिट कर देता है। ही वेंट इन बार। वो बार में चला जाता है। एंड स्टीलिंग मनी फ्रॉम हर पर्स। और उसके ही पैसे चोरी करता है अपनी वाइफ के। ही लीव्स होम बट लेटर कम्स। ऐसे होता है कि वो ड्रिंक करके चला जाता है, लड़ाई करके बाहर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। ही फेल इल एंड सी ट्राइज हर बेस्ट टू क्योर हिम। वो बीमार है, वो उसको ट्राई करती है कि ठीक करने की। अब देखो, अब फोर्थ बेबी और हो जाता है इनका, आर्थर। मिस्टर मोरल लाइक्स हिम मच। और जो चारों बच्चे हैं इनके, विलियम, एनी, पोल और आर्थर, इन चारों में सबसे ज़्यादा जो इनके फादर लाइक किसको करते हैं? आर्थर को। अब क्या होता है, विलियम वॉज 13 एंड शी गोट ए जॉब बट दे आर्ग्यू। जब विलियम है जो बड़ा बेटा, वो 13 साल का हो चुका है, उनकी मदर को गर्ट्रूड को जॉब मिलती है, लेकिन फिर भी वो उनके आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, उसको जॉब नहीं करनी। विलियम गोट ए जॉब, जो उनका बड़ा बेटा है उनको जॉब मिल जाती है। ही हैड टू लीव देम, और वो उनको छोड़ के चला जाता है जॉब के लिए। पोल वाज क्लोज टू एनी। जो पोल है वो एनी के क्लोज था, अपने सिस्टर के। विलियम डाइज इन एन एक्सीडेंट। विलियम बड़ा बेटा वो मर जाता है। दिस वाज सैड फॉर मिसिज मोरल। मोरल वो दुखी होती है। पोल गोट निमोनिया। अब पोल जो है थर्ड जो चाइल्ड है पोल मोरल, उसको निमोनिया हो जाता है। पोल गोट इन रिलेशन विद मिरियम लीवर्स हुम हिज मदर डजंट लाइक। अब पोल का रिलेशन किससे स्टार्ट हो जाता है? मिरियम से। एक लड़की है मिरियम लेवर्स, लेकिन उसकी मदर जो उस लड़की को बिल्कुल लाइक नहीं करती, गर्ट्रूड। सिवा जो क्योंकि वो गरीब थी। मिरियम हैड ए फ्रेंड। जो मिरियम है उसका एक फ्रेंड है, कौन?
क्लारा डॉयज, जिसका डाइवोर्स हो चुका है, एंड बोट इंक्लाइंड टू पोल बट शी वाज मिस यूजिंग हिम। उसकी जो फ्रेंड है ना, मिरियम की जो फ्रेंड है क्लारा, वो भी पोल की साइड अट्रैक्ट है, उसका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन वो पोल को मिसयूज करना चाहती है। अब पोल की मदर बीमार हो जाती है और मर जाती है, ठीक है। पोल ट्राइज टू गो बैक टू मिरियम। अब पोल ट्राई करता है कि वो मिरियम के पास वापस चला जाए, बट लेकिन फेल हो जाता है। ही ट्राइज टू सुसाइड ड्यू टू लोनलीनेस। अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, वो अकेला है, वो सुसाइड करने की ट्राई करता है। ही रिफ्यूजेस टू मैरी मिरियम, ही ओनली रिमाइंड्स हिज मदर। और वो बाद में मिरियम से भी शादी से मना कर देता है और जो अकेला रहता है। इस स्टोरी में ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो आपने देखा होगा, वैसे तो देखो सिंपल स्टोरी है कि 4 बच्चे हैं हस्बैंड वाइफ के, बड़े की डेथ हो जाती है, पोल को निमोनिया हो जाता है, एक लड़की के साथ रिलेशन में है मिरियम, क्लारा है वो भी उसके साथ अट्रैक्ट है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है गर्ट्रूड की, तो ये होता है कि जो आप जिसके साथ रिलेशन में हो वो चाहता, अगर पोल मोरेल चाहता तो वो मिरियम के साथ मैरिज कर सकता था और हैप्पी लाइफ लीड कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका जो इंटरनल जो साइकोलॉजिकल जो कनेक्शन है उसकी मदर के साथ वो एक्सट्रीम लेवल का था। अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड था वो अपनी मदर को कभी भी भूल नहीं पाता। इसलिए उसके मरने के बाद भी देखो मिरियम, क्लारा, अपने सिबलिंग्स सबको भूल जाता है, बस अपनी मदर को याद रखता है। वो चाहता है मिरियम से शादी करना, मिरियम के पास जाना, लेकिन जब भी जाता है वो रास्ते से वापस आ जाता है, क्योंकि उसकी जो मदर की मेमोरीज हैं उसने उसके माइंड को इतना कैप्चर कर रखा है कि वो कभी भी उनसे बाहर नहीं आ पाता। तो ये दिखा रखा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और ऐसे ही इसका ऑपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये थी, इस पे कई सारे क्रिटिक्स ने इशू भी किया है कि जो एक मदर और सन का इतना डीप रिलेशन दिखा रखा है कि एक सन जो है वो कैसे अपनी मदर को लीव नहीं करता, उसकी डेथ के बाद भी पास्ट में ही रहना चाहता है और मिरियम के पास नहीं जाता। तो ये दिखा रखा है कि क्या कितना इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर अपने रिलेशन को लेकर उसकी मदर के साथ, और एक साइड में मिरियम है तो मिरियम को छोड़ देता है, लेकिन अपनी डेड जो मदर है उसकी मेमोरीज को नहीं भूल पाता। तो ये सबसे ज़्यादा वो रहा था इशू इसके ऊपर, जो D.H. लॉरेंस स्टार्टिंग में इसको एक बार बैन भी कर दिया गया था क्योंकि इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।